नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की दो बहुत ही अहम कहानियों पर बात करेंगे। जी। अनिल चंद्र ठाकुर की एक घर सड़क पर और मुंशी प्रेमचंद की क्लासिक कफन। हमारे पास इनका एक तुलनात्मक विश्लेषण है, तो उसी पर आज थोड़ी चर्चा करते हैं। हाँ। हम समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हैं तो दोनों कहानियां ग्रामीण भारत पर, लेकिन कैसे ये एकदम अलग नजरिया पेश करती हैं। हाँ। ठाकुर जहां हमें अंदर झांकने को कहते हैं, प्रेमचंद सीधे कठोर सच्चाई दिखाते हैं। तो चलिए इसी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। हाँ, ये देखना वाकई दिलचस्प है कि दोनों कहानियां गांव के गरीबों को ही दिखाती हैं, पर कहने का ढंग कितना अलग है। ठाकुर का ध्यान बदलते हुए ग्रामीण माहौल पर है। पहचान का संकट, अकेलापन, इस तरह की चीजें। हाँ, वही। और वो सड़क पर घर, वो सिर्फ घर नहीं है, वो एक तरह से प्रतीक बन जाता है। अच्छा, किसका प्रतीक? विस्थापन का, अनिश्चितता का। मतलब गांव बदल रहे हैं, लोग अपनी जड़ों से हिल रहे हैं, उस चीज का। और प्रेमचंद कफन तो बिल्कुल दूसरी दुनिया है। बिल्कुल। प्रेमचंद तो अत्यधिक गरीबी और उसके कारण जो नैतिक पतन होता है ना, उसका बहुत ही, आप कहें तो, नग्न चित्रण करते हैं। कफन में घीसू और माधव जैसे किरदार हैं, वो पूरी तरह से निराशा में, स्वार्थ में डूबे हुए हैं। कोई उम्मीद नहीं है वहां। बस पेट की आग है। हाँ, बस पेट की आग और जिंदा रहने की जद्दोजहद, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये प्रेमचंद के समय की वो सच्चाई थी जहां गरीबी इंसान को निचोड़ लेती थी शायद। तो मतलब कहानी कहने के अंदाज में भी और नैतिकता को देखने के नजरिए में भी जमीन आसमान का फर्क होगा फिर। बिल्कुल फर्क है। ठाकुर के लेखन में आपको एक भावनात्मक गहराई मिलेगी और समाज पर एक महीन सी, मतलब बहुत मुखर नहीं पर तीखी टिप्पणी भी। अच्छा। उनकी निराशा में भी कहीं एक उम्मीद की हल्की सी झलक दिख जाती है। वो पात्रों को थोड़ी सहानुभूति से देखते हैं, एक कोमलता है। जबकि प्रेमचंद का लहजा तो काफी बेबाक और सच कहूं तो कहीं कहीं कठोर लगता है ना? ऐसा लगता है कोई रियायत नहीं करते। सही कहा। प्रेमचंद का अंदाज बहुत सीधा है, चोट करने वाला। लेकिन दिलचस्प बात यह है, वो घीसू और माधव की जो अनैतिकता है, उस पे सिर्फ फैसला नहीं सुना रहे। अच्छा। तो फिर क्या कर रहे हैं? वो उसे दिखा रहे हैं। और पाठक को सोचने पर मजबूर करते हैं कि भाई ऐसा क्यों है। उस कठोरता में भी कहीं ना कहीं एक समाजशास्त्री जैसी तटस्थता है। शायद वो परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रही हैं। और किरदारों के चित्रण में ये फर्क कैसे उभरता है? ठाकुर के पात्र कैसे हैं प्रेमचंद के पात्रों से अलग? ठाकुर के पात्र ज्यादातर चिंतनशील मिलेंगे आपको। वो अपनी पहचान, अपनी यादों, अपने छूटते हुए गांव या घर, इन सब चीजों से जूझ रहे हैं। एक अंदरूनी कश्मकश है उनमें। संवेदनशील चित्रण है। हाँ, लेखक ने उन्हें बड़ी संवेदनशीलता से गाढ़ा है। इसके ठीक उलट कफन के पात्र, वो तो नैतिक रूप से बेहद संदिग्ध हैं, समाज के बिल्कुल हाशिए पर। इतने उदासीन के घर में मौत भी। हाँ, घर में हुई मौत भी उन्हें शराब पीने से नहीं रोक पाती। बिल्कुल। और प्रेमचंद उन्हें दिखाते कैसे हैं? क्या वो उनकी आलोचना करते हैं? आलोचना सीधे तौर पर नहीं। प्रेमचंद उन्हें लगभग एक पत्रकार की तटस्थता से पेश करते हैं। वो बस दिखा देते हैं, देखो ये हैं हालात और ये हैं लोग। अच्छा। लेखक और पात्रों के बीच एक दूरी सी महसूस होती है कफन में, जबकि ठाकुर अपने पात्रों के थोड़ा ज्यादा करीब लगते हैं। और यही दूरी प्रेमचंद के यथार्थवाद को और पहना बनाती है। जाहिर है ये सब फिर भाषा और शैली में भी झलकता होगा। ठाकुर की भाषा कैसी है? ठाकुर के भाषा में काव्यात्मकता है। वो बिंबों का, दार्शनिक इशारों का, भावनात्मक रूपकों का इस्तेमाल करते हैं। पढ़ने में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई साहित्यिक संस्मरण पढ़ रहे हों। परिष्कृत भाषा है। जी, सधीवी, परिष्कृत। और प्रेमचंद, उनकी भाषा तो आम बोलचाल के बहुत करीब मानी जाती है। बिल्कुल। प्रेमचंद सीधी, सपाट लेकिन भेदने वाली भाषा लिखते हैं। उनकी शैली एक यथार्थवादी दस्तावेज जैसी है, सीधे पाठक तक पहुंचती है। कोई लाग लपेट नहीं। कोई लाग लपेट नहीं, जो कहना है साफ कहना है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये साफ है कि दोनों लेखकों ने अपनी कहानी के मकसद के हिसाब से ही अपनी शैली और भाषा चुनी है। हाँ, ये तो है। एक का मकसद शायद सहानुभूति जगाना है, सोचने पर मजबूर करना है। दूसरे का मकसद शायद झकझोरना है, हकीकत से आमना सामना कराना है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अनिल चंद्र ठाकुर ने उसी जमीन पर कदम रखा जिसे प्रेमचंद ने तैयार किया था, ग्रामीण जीवन का चित्रण। लेकिन उनके रास्ते और मंजिलें अलग हैं। हाँ, जहाँ प्रेमचंद हमें चौंकाते हैं, ठाकुर शायद हमें ठहराकर सोचने को कहते हैं। जहाँ प्रेमचंद समाज पर एक तरह का आरोप लगाते दिखते हैं, ठाकुर आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाते हैं। क्या ये कहना सही होगा? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सार है। दोनों ही लेखक अपने अपने तरीके से समाज की सेवा कर रहे हैं।
एक तात्कालिकता और सीधे प्रहार के साथ, तो दूसरा सहानुभूति और गहरे चिंतन के साथ। दोनों की अपनी जगह है, अपनी अहमियत है। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। ये हमारी स्रोत सामग्री से ही जुड़ा है क्या सवाल है? कि आज के दौर में समाज पर इन दो अलग-अलग साहित्यिक दृष्टियों का, एक जो सहानुभूति जगाए और दूसरी जो सीधे झकझोर दे, कैसा और कितना अलग असर हो सकता है? कौन सा तरीका आज ज्यादा प्रासंगिक लगता है, या दोनों की ही अपनी अपनी जगह बनी हुई है? ये सोचने वाली बात है।